हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम क्लास 12th के ठीक है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 ये जो बिहार बोर्ड मॉडल सेट जारी करता है ठीक है वही वाला ये है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन हिंदी का दिया गया है ठीक है और इसमें 100 क्वेश्चन दिया गया है और उसी का आज हम ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर के आए हैं और इसमें किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखते हैं। और लगभग ये इसलिए जारी करता है बिहार बोर्ड कि इसी से लगभग क्वेश्चन इस तरह का ही पूछा जा सकता है ठीक है। तो ये जो एग्जाम है आप लोगों का ये दोस्तों होने वाला है 3 घंटे 15 मिनट का ठीक है। ये एग्जाम कितने घंटे का होता है? ये 3 घंटे 15 मिनट का होता है ठीक है। और इसमें 100 क्वेश्चन आप लोग को दिया रहता है ठीक है 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में, जिसमें से आप लोग को 50 क्वेश्चन बनाना रहता है और जो भी आप लोग को क्वेश्चन बनाना है वही आप लोग बना सकते हो। जो आप लोग को आता है 100 क्वेश्चन में से जो आप लोग को 50 क्वेश्चन आएगा वही आप लोग को बनाना है। तो चलिए देर ना करते हुए आइए हम इसमें जितने सारे प्रश्न दिया गया थोड़ा से हम सॉल्व करके देखते हैं और किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका एक बात ये है दोस्तों कि इसमें जो टोटल 100 क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है और 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन जो है आप लोग का ग्रामर से पूछा जाएगा, हिंदी व्याकरण से ठीक है। और 50 क्वेश्चन जो है इसमें से आप लोग को पूछा गया है हिंदी बुक से ठीक है, बुक से पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन आप लोग का आएगा उसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है, अन्यथा आगे बढ़ के स्किप कर देना है। तो चलिए यहाँ से हम पहला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं और यहाँ पर जो भी निर्देश आप लोग को दिया गया आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। निर्देश क्या दिया गया आप लोग पढ़ सकते हैं ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, गोली से घायल बच्चों की हालत खराब है, रेखांकित अंश किस पदबंध का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आप लोग को हम बता देते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है। और ये क्वेश्चन गलत क्यों है? क्योंकि देखिए जो इसमें रेखांकित कहा गया है ठीक है और इसमें रेखांकित किया ही नहीं गया है, तो इसलिए बताइए कि इसका आंसर आप लोग क्या मारेंगे और क्या नहीं ठीक है। तो इसलिए जो इसका आंसर है ठीक है इसका आंसर हम लोग नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं? कि इसमें से कौन सा रेखांकित किया गया दिया ही नहीं गया है, तो इसलिए इसका आंसर हम नहीं बता सकते हैं ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से दूसरा क्वेश्चन से। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, जल शब्द क्या है ठीक है। इसमें पूछा गया कि जल शब्द क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो जल शब्द जो दोस्तों होता है वो होता है पुल्लिंग ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को ये बताना है क्या होगा, जल शब्द क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से पूछा गया है कि बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है ठीक है। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे ठीक है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है पहला ऑप्शन है दोस्तों इसमें कि सरल वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा आप सभी को हम बता दें कि इसका राइट आंसर होने वाला दोस्तों ए होगा। क्या सॉरी ए नहीं, इसका राइट आंसर संयुक्त वाक्य होगा, सी हो जाएगा ठीक है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, एक बार आप लोग को और बता देते हैं कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी भी वाक्य के बीच में अगर आप लोग को और चिन्ह दिखाई दे दे ठीक है और लिखा हुआ दिखाई दे दे तो क्या होता है वो ठीक है, वो होता है संयुक्त वाक्य ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है ठीक है। कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? पहला है प्रश्नवाचक, दूसरा है निजवाचक और सी है संबंधवाचक और डी है पुरुषवाचक ठीक है। चलिए तो कौन आ रहा है, तो कौन आ रहा है से आप लोगों को क्या बोध हो रहा है? तो कौन आ रहा है इसका मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है तो ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा ठीक है। अगर आप लोगों से इसका भेद पूछे कि सर्वनाम के भेद की संख्या कितनी है तो इसका दोस्तों आप लोग को बताना है 8 होगा। सर्वनाम सॉरी इसका भेद कितना होता है, 6 होता है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो इसका अगर आप लोगों से भेद पूछा जाएगा कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं तो बताना है आप लोग को 6 होता है ठीक है। चलिए और देखिए आप लोगों से पूछा भी गया है दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है
5 नंबर क्वेश्चन कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, हमने आप सबको वही बताया कि 6 भेद बताना है। कौन कौन सा कितने भेद बताना है, 6 भेद बताना है। चलिए क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है कि एक मिनट जरा, 6 नंबर है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, 5, 3, 8 या 6। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए आप लोग को याद रख लेना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बिहार के राज्यपाल कौन है। इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो कौन से आप लोग को याद रखना है कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो कौन से जो हो जाएगा वो प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा 7 का सी हो जाएगा, प्रश्नवाचक। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को पूरा एकदम इसका जानकारी मिल पाए। चलिए यहाँ पर है अगला क्वेश्चन 8 नंबर, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ से पूछा गया है प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। ठीक है, देखिए कुछ खा लो, तो कुछ खा लो से आप लोग क्या होगा, वो व्यक्ति जो बोल रहा है कुछ खा लो, इसका मतलब आप लोग को रोटी खिलाएगा, भात खिलाएगा, ठीक है, या फिर समोसा खिलाएगा, या फिर कुछ भी खिला सकता है। यानी कि कोई अनिश्चित है कि क्या आपको खिलाएगा, कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, और ना ही यहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, ना ही यहाँ पर कोई निश्चित है, और ना ही यहाँ पर निजता का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को हम बता दें कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ पता ही नहीं है क्या खाना है, कुछ खा लो। ठीक है, यानी कि अनिश्चित कोई वस्तु के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगर यहाँ पर आप लोग को कोई भी दिया रहता, ठीक है, तो भी कोई क्या हो जाता, ये अनिश्चयवाचक ही सर्वनाम हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 9 नंबर, प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा। ठीक है, प्रथम जो शब्द इसके विशेषण क्या होगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए बताना है, प्राथमिक होगा। ठीक है, अगर दिन का विशेषण पूछेगा, जैसे कि दिन का विशेषण पूछेगा, तो आप लोग क्या बताना है, दिन का जो विशेषण होगा वो दैनिक होगा। ठीक है, इस तरह से, और प्रथम का पूछेगा तो प्राथमिक होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सब धन कौन विशेषण है। सब धन जो है दोस्तों ये कौन सा विशेषण हो जाएगा। जो 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को बताना है, सब धन कौन सा विशेषण होगा, संख्यावाचक, परिमाण बोधक, गुणवाचक, सर्वनामिक विशेषण। तो संख्यावाचक जहां पर 1, 2, 3, 4 का बात है, संख्या का बात होगा, संख्यावाचक कहेंगे। परिमाण बोधक जिससे किसी के नाप तोल का बोध होगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, परिमाण बोधक कहेंगे। गुणवाचक जिसके कहीं पर अच्छा बुरा भला नाटा लंबा ऊंचा पतला बताया जाएगा तो गुणवाचक होगा। और सर्वनामिक विशेषण जहां पर सर्वनाम आकर के किसी की विशेषता बताएगा उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है क्या होगा। यहाँ पर शब्दधन कहा गया है, क्या कहा गया है, शब्दधन। ठीक है, तो शब्दधन यानी कि परिमाण बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक हो जाएगा। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका परिमाण बोधक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है। वाहिनी, तात, पुष्प, भवानी। सेना का पर्यायवाची शब्द लोग को बताना है क्या होगा। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सेना का राइट आंसर ए हो जाएगा, वाहिनी। ठीक है, चलिए, और आप लोग जब वीडियो देख रहे होंगे तो उसको कमेंट में बताना है कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए, हमने आप लोग को एक इसके पहले बताया था कि आप लोगों से जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा, और आप लोग को टिक आउट कितना करना है, तो 50 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, और ये जो 100 क्वेश्चन है, ये 100 क्वेश्चन में से दोस्तों आप लोग को 50 नंबर पूछेगा व्याकरण में से। ठीक है, जो कि ग्रामर का पोर्शन होगा। और आप लोगों को 100 में से जो 50 क्वेश्चन पूछेगा वो हिंदी बुक में से पूछेगा। हिंदी बुक में से आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा।
ठीक है। और आप लोग को जो भी आप लोग का आंसर आएगा, ठीक है, अगर मान लीजिएगा आप लोग को 50 क्वेश्चन में से पूछा जा रहा है किसका, व्याकरण का, और 50 क्वेश्चन हिंदी का, तो अगर आप लोग को 50 क्वेश्चन व्याकरण का ही आ रहा है तो आप 50 क्वेश्चन व्याकरण का ही टिक आउट करके आ सकते हैं। या फिर अगर आप लोग को 50 क्वेश्चन हिंदी का ही बुक का जो सब याद है तो आप हिंदी का ही 50 क्वेश्चन बना करके आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग को कुछ व्याकरण ही बताना है और कुछ हिंदी बुक वाला ही बना करके आना है। जैसा आप लोग की मर्जी वैसा ही आप लोग को वहां से टिक आउट करके आना है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो किरण का पर्यायवाची शब्द दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ज्योति हो जाएगा। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, ज्योति हो जाएगा, ठीक है। अगला है 13 नंबर, अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो अभिमान का जो पर्यायवाची शब्द दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा अस्मिता, ठीक है। चलिए तो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को आप लोग को टिक आउट करते चलना है। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चतुर का जो पर्यायवाची शब्द दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि प्रवीण हो जाएगा। निम्नलिखित में 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, परीक्षण कहा गया है, फिर परीक्षण, प्रणाम और प्रसाद। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ये प्रसाद है वो प्रसाद को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और जो प्रणाम है इसको ऐसे लिखा जाता है प्रणाम, ठीक है। टौठा वाला न लिखा जाता है, ठीक है। और ये जो है परीक्षण, ये गलती लिखा गया है और राइट यहाँ पर परीक्षण ये सही लिखा गया है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, परीक्षण ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर आप सभी को। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, ठीक है। कवित्री, समिति, ज्येष्ठ, हिंदुस्तान। तो आप लोग को पता होगा समिति कैसे लिखा जाता है। तो समिति इस तरह से लिखा जाता है स, और ये जो हर्षिकार है इस तरह से दिया जाता है समिति, ठीक है। और जो ज्येष्ठ है वो इस तरह से लिखा जाता है ज, ये, और ये वाला मूर्धनी स लिखा जाता है, ठीक है। और हिंदुस्तान जो है इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर जो सही शब्द दिया गया है, यानी कि शुद्ध शब्द, वो दिया गया है कवित्री, कवित्री दिया गया है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग को एक ट्रिक याद रखना है कि ठीक है के टी एम डी ओ, के टी एम दो। तो इसको अगर उच्चारण से याद रखना है तो क वर्ग वाला जितना है, क वर्ग वाला जितना है वो कर्ण से होगा, ठीक है। और च वर्ग वाला जितना है वो तालु से होगा, ठीक है। और ट वर्ग वाला जितना है वो मूर्धा से होगा, और त वर्ग वाला जितना है वो दांत से होगा, और प वर्ग वाला जितना है दोस्तों वो ओठ से हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ओठ से हो जाएगा, ओ से ओठ होगा तो यहाँ पर ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप लोग को क च ट त प ये पूरा आप लोग को याद रख लेना है। चलिए अगला है, इस स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो 3 गो स होता है, एगो ये वाला स होता है, एगो ये वाला स, और एगो ये वाला स। तो इस वाले स को हम मूर्धन्य स कहते हैं, और इस वाला को दंत स कहते हैं, इस वाले को दंत स, और इस वाले को तालव्य स, ठीक है। तो इसका जो उच्चारण स्थान दोस्तों हो जाएगा इस स का, ये हो जाएगा मूर्धा स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, दिनेश पढ़ रहा है। दिनेश पढ़ रहा है, यह किस काल से संबंधित है। ये किस काल से संबंधित है। पूर्ण वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान। तो दिनेश पढ़ रहा है, ये जो हो जाएगा तत्कालिक वर्तमान, क्योंकि अभी पढ़ ही रहा है, और ये हो जाएगा तत्कालिक वर्तमान काल, ठीक है। चलिए
अगला है यहाँ पर, कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है? कृपणता जो है किस संज्ञा का उदाहरण है? पहला है जातिवाचक, दूसरा है व्यक्तिवाचक, तीसरा है भाववाचक और चौथा है समूहवाचक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृपणता का, ये दोस्तों हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कृपणता का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला है 21 नंबर, आलोक पढ़कर खेलने गया, यह किस क्रिया का उदाहरण है? बोधक, दूसरा है प्रणार्थक, तीसरा है कर्मक और चौथा है पूर्वकालिक। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, क्योंकि ये एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया कर रहा है। ठीक है, अगला है 22 नंबर, मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है? ठीक है, तो ये मनुष्य से पूरे जाति का बोध होगा, इसलिए हो जाएगा ये जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, रसोई घर कौन समास है? रसोई घर तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि समास। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हो, जिसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हो, और द्विगु समास जिसमें पहला पद संख्यावाची हो। ठीक है, और अव्ययी भाव समास जिसमें यथा, प्रति, बे, भर लगा होगा। ठीक है, या फिर इसका पहला शब्द उपसर्ग होगा, उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। और बहुब्रीहि समास से कहेंगे तो जिसमें देवी देवता के परिवारवाची शब्द आते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें रसोई घर, तो रसोई घर का जब हम समास यानी कि समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा रसोई के लिए घर। एक मिनट, जो हो जाएगा रसोई के लिए घर। तो ये जो के लिए है दोस्तों, ये है विभक्ति चिन्ह। ठीक है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब 24 नंबर क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन है, त्रिकोण शब्द कौन समास से है? नैया समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो देखिए त्रिकोण में जो पहला शब्द है दोस्तों, इसका क्या है? ये संख्यावाची है, तो दोस्तों ये हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, और नैया समास जिसमें नहीं का बोध होगा, जिसका पहला शब्द में नहीं का बोध होगा। द्वंद्व समास जिसमें उल्टा शब्द का विलोम शब्द का बोध होगा। ठीक है, या फिर दोनों पद प्रधान होंगे या योजक चिन्ह लगा होगा। ठीक है, और तत्पुरुष समास जिसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को क्या बताना है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा द्विगु समास। चलिए अगला है, देश विदेश शब्द कौन समास है? देश विदेश शब्द कौन समास है? देखिए देश का उल्टा अगर कहेंगे तो हम क्या हो सकता है? विदेश हो सकता है। ठीक है, तो एक दूसरे का विलोम है। ठीक है, और देश और विदेश दोनों क्या है? प्रधान है, इनके बीच में योजक चिन्ह भी लगा गया है। ये जो चिन्ह क्या है? योजक चिन्ह है। ठीक है, तो योजक चिन्ह लगा होगा तो कौन सा हो जाएगा? वो दोस्तों हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। अगर आप सभी समास का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सर्च कर सकते हैं, जिसका नाम है, आप सबको बता देते हैं। एक मिनट, आप लोग को सर्च करना है भीम स्टडी सेंटर, और वहाँ से जाकर आप सभी समास का वीडियो देख सकते हो। और पूरा डिटेल में हमने समास आप लोग को बता दिया है, और वहाँ से आप लोग समास पढ़ लेते हैं तो आप लोग को एक भी क्वेश्चन समास का नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? ठीक है, पहला है उसका कमर चौड़ा है, दूसरा है सीता ने झूठ कहा था, तीसरा है मेरी सारी पुस्तक पढ़ डाली, तुम, मैं और वह चलेगा। ठीक है, देखिए उसका कमर चौड़ा है, ये गलत है। मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, ये भी क्या है? गलत है।
तुम, मैं और वह चलेगा, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीता ने झूठ कहा। ठीक है, और ये कहा जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में सेम लगता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 27। जीव जंतु शब्द कौन समास है? जीव जंतु जो शब्द है वो कौन सा समास है? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जीव का उल्टा होता है जंतु, और दोनों एक दूसरे क्या है, पूरक है और विलोम भी कह सकते हैं। ठीक है, और दोनों प्रधान भी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। इसमें ना ही संख्या का बोध हो रहा है, ठीक है, और ना ही इसमें है जो के समान आ रहा है। अगर किसी शब्द का अगर समास विग्रह करेंगे और उसमें है जो के समान आ जाए, है जो के समान अगर समास विग्रह करने पाए तो कर्मधारय समास होता है। और अव्यय भाव समास किसे कहते हैं? तो जिसमें पहला शब्द उपसर्गो यथा प्रतिव्यय भर लगा होगा वो हो जाएगा अव्यय भाव समास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग को बी बताना है। क्या बताना है? बी, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है? तो खिचड़ी जो है ना ही तत्सम है ना ही तद्भव है। ठीक है, ये हो जाएगा विदेशज हो जाएगा, सॉरी देशज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देशज हो जाएगा।